एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकटा माता सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करें। हिंदू धर्म में सभी व्रत और त्योहारों का अपना अलग अलग महत्व होता है। सभी त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाने और भगवान की पूजा करने का भी विधान है। और इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक व्रत है सकट चौथ का, यानी कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष सकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मुख्य रूप से ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखने से और कुछ विशेष नियमों का पालन करने से संतान से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसी संतान निरोगी और हमेशा अपने माता पिता का नाम उज्जवल करने वाली होती है। सकट चौथ को बहुत सारी जगह पर संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ या तिल चौथ के नाम से भी मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2022 में पड़ने वाले सकट चौथ के व्रत के बारे में। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथाएं भी, क्योंकि इस दिन मुख्य रूप से 2 व्रत कथाएं सुनी जाती हैं। और आपको बताऊंगी इस व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियम। अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत रखने वाली हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितनी संख्या में इस व्रत को करना चाहिए। आइए जानते हैं सकट चौथ के दिन चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहने वाली है, व्रत कब और किस समय खोला जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस व्रत से जुड़े हुए विशेष नियम कौन से हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी गणपति बप्पा की पूजा करने की विधि और कथा के बारे में। साल 2022 में 21 जनवरी शुक्रवार के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की पूजा और पूरे शिव परिवार की पूजा श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जनवरी की सुबह 8:53 से, जिसकी समाप्ति होगी 22 जनवरी की सुबह 9:14 पर। 21 जनवरी को सुबह सूर्योदय का समय रहेगा 7:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:11 पर। शाम की पूजा आप 6:02 के बाद से कभी भी कर सकते हैं। सकट चौथ के दिन यदि आप व्रत ना रख पाए तब भी आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन पूजा करते समय संभव हो तो आप अपने बच्चों से भी भगवान श्री गणेश जी की पूजा करवाएं, उन्हें तिलक लगवाएं और उन्हें भोग लगवाएं। सकट चौथ के दिन मुख्य रूप से तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग भगवान श्री गणेश जी को लगाया जाता है। बिना तिल और गुड़ के सकट चौथ का व्रत अधूरा होता है, इसलिए आज के दिन आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि तिल और गुड़ का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें। कहीं कहीं पर तिलकूट से बकरा भी बनाया जाता है, जिसे घर परिवार का ही कोई बच्चा गर्दन से काट देता है और उसके बाद इसे प्रसाद रूप में सभी बच्चों में और सभी परिवारजनों में बांटकर खाया जाता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथाएं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि और नियमों के बारे में। सकट चौथ की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार रहता था। वो कुम्हार मिट्टी के तरह तरह के बर्तन बनाता, उसे आवे में पकाता और फिर उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। एक बार तमाम प्रयासों के बाद भी उसके बर्तन आवे में कच्चे रह जा रहे थे। जब भला बर्तन ही नहीं पकेंगे तो वो बर्तन बेचेगा कैसे? ये सोचकर परेशान होकर कुम्हार राजा के पास गया और कहने लगा कि हे महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। तब राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। तब राज पंडित ने उपाय बताते हुए कहा कि यदि कुम्हार आवा पकाते समय किसी एक बच्चे की बलि दे दे तो इससे इसका आवा पकने लगेगा और बर्तन भी पक जाएंगे। राजा ने आदेश दे दिया कि आवा पकने के लिए एक बच्चे की बलि दी जाएगी। राजा का आदेश तो मानना ही था, इसके लिए एक बुढ़िया के इकलौते बेटे को चुना गया और जिस दिन बच्चे को आवे में बिठाना था वह दिन सकट चौथ का दिन था। उधर कुम्हार ने आवे में बच्चे को बिठा दिया और रात भर आवा पकने के लिए रख दिया।
इधर आवा पक रहा था और उधर उस बच्चे की माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए विघ्नहर्ता गणपति भगवान और सकटा माता से प्रार्थना कर रही थी। उस बुढ़िया ने उस दिन सकट चौथ का व्रत रखा था। सारा दिन निराहार और निर्जल रहकर वो लगातार प्रार्थना करती रही कि किसी तरह उसका बच्चा उसे सही सलामत मिल जाए। सच्चे मन से की गई पूजा और विनती को भगवान गणेश और सकटा माता ने स्वीकार कर लिया। सुबह हुई तो कुम्हार अपने आवे को देखने के लिए गया। वहां जाकर देखा तो हैरान रह गया। सारे बर्तन तो पक चुके थे, लेकिन वह बालक भी जीवित आवे में बैठा हुआ था। और ये सब चमत्कार सकटा माता के इस व्रत के प्रभाव से हुआ था। सकटा माता सभी के बच्चों की रक्षा करती हैं। उस दिन के बाद से सभी नगरवासी सकटा माता का व्रत रखने लगे। हर साल सकट चौथ के दिन निराहार और निर्जल रहकर महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए व्रत रखने लगी और सकटा माता गणपति भगवान को भोग भी लगाने लगी। भोग में उस दिन तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। तब से माना जाता है यही परंपरा आज भी चली आ रही है। ये थी व्रत कथा। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि और विशेष नियमों के बारे में। सकट चौथ का व्रत रखने वाले भक्तों को या केवल पूजा करने वाले भक्तों को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही एक आसन पर बैठकर भगवान गणेश की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। भगवान गणेश को आज के दिन पूजा में पीले फूल, पीले फल अर्पित करने चाहिए। साथ ही पान, सुपारी, दूब, मोदक, लड्डू और इन सबसे ज़्यादा जरूरी आज के दिन अर्पित किया जाता है तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग। सबसे पहले एक चौकी पर साफ स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान गणेश की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति हो तो मूर्ति की या फिर तस्वीर की स्थापना आप कर सकते हैं। यदि दोनों में से कुछ ना हो तो आप खुद भी मिट्टी से मूर्ति बनाकर उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। अब भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाएं, उन्हें फल फूल अर्पित करें, धूप दीपक जलाएं। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें और अपने हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर व्रत का या पूजा पाठ का भी संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के किसी भी व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान गणेश के साथ साथ आज के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। माँ पार्वती की पूजा करें, माँ रिद्धि सिद्धि की भी पूजा करें, उनका भी ध्यान करें। सुबह की पूजा आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा विधिवत और विशेष रूप से जरूर करनी चाहिए। तभी सकटा माता प्रसन्न होती है और बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। सुबह के समय आरती करें, क्षमा याचना करें, व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और उसके बाद अपना व्रत प्रारंभ करें। सकट चौथ का व्रत वैसे तो निराहार और निर्जल रहकर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा ना कर पाएं तो एक समय दूध, फल या चाय या फिर जूस वगैरह भी आप ले सकते हैं। इस व्रत को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए एक बार अगर आपने जीवन में इस व्रत को प्रारंभ कर दिया तो फिर आजीवन इस व्रत को रखना चाहिए, जब तक कोई गंभीर समस्या भगवान न करे आपके सामने आ जाए। पहली बार व्रत प्रारंभ करने वाली महिलाओं को भी इस बात का संकल्प पहले व्रत में ही ले लेना चाहिए कि आप इस व्रत को निराहार और निर्जल रहकर रखना चाहते हैं या दूध, फल या चाय वगैरह दिन के समय लेना चाहते हैं। इस तरह सारा दिन व्रत रखकर आप शाम के समय एक बार फिर से स्नान करें या साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और फिर पूजा की तैयारी करें। सारा दिन भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। अपने बच्चों को किसी भी तरह आज के दिन ना तो नाराज करना चाहिए और ना ही उन्हें डांटना फटकारना चाहिए। हो सके तो आप आज के दिन भगवान गणेश की पूजा अपने बच्चों से भी करवाएं। निसंतान महिलाएं अगर इस व्रत को करती हैं तो उन्हें मन ही मन सारा दिन भगवान गणेश से प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि वो उन्हें भी संतान सुख अवश्य प्रदान करें। शाम के समय पूजा की आप तैयारी करें और जब पूजा आप करेंगे तो एक लोटे में आप जल भरकर पहले से ही रख लें। पूजा करते समय आप भगवान गणेश को तिलकुट या फिर जो तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ हैं उसका भोग लगाएं। पूजा वैसे ही करें जैसे सुबह के समय की पूजा मैंने आपको बताई है और फिर आप आज के दिन चंद्र देवता को अर्घ जरूर दें। बिना चंद्र देवता के दर्शन किए या अर्घ दिए ये व्रत अधूरा माना जाता है। कई बार बादल होते हैं, चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में आपको चंद्र दर्शन का समय जरूर पता होना चाहिए ताकि उसके बाद आप किसी भी समय अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात होती है कि आज के दिन जो अर्घ आप देते हैं उस अर्घ के छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए आप कोई भी खाली गमला या कोई भी पौधे का गमला आप अपने पैरों के आसपास रख सकते हैं जिस जगह पर आप जल अर्पित करेंगे, ताकि वो जल सीधे धरती पर ना गिरकर गमले में गिरे। ध्यान रखना है तुलसी जी का पौधा उस जल के नीचे नहीं होना चाहिए। किसी भी व्रत में दान जरूर देना चाहिए। दान पुण्य करने से व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो उनके हाथों से भी कुछ ना कुछ दान कराएं।
आप जो भी चीज़ का दान देते हैं, रुपए, पैसे, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, तो उनके साथ आप थोड़े से काले या सफ़ेद तिल जरूर रखें। भगवान गणेश को चढ़ाए गए तिल आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। इन्हें आप खुद ना तो प्रयोग में लाएं और ना ही इन्हें घर में ज़्यादा दिन तक रखना चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ देने वाले लोटे में आप रोली, अक्षत, कुमकुम, कच्चा दूध या शहद मिलाकर ही उन्हें अर्घ दें। पूजा करते समय सकटा माता का ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सकट चौथ के दिन न केवल गणेश भगवान की पूजा की जाती है बल्कि सकटा माता की भी पूजा की जाती है। सकटा माता सभी के बच्चों की रक्षा करती हैं और उन्हें लंबी आयु का वरदान भी देती हैं। सकटा माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज के दिन यदि संभव हो तो बेसहारा और निर्धन महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। उनकी ज़रूरत का कुछ ना कुछ सामान उन्हें जरूर देना चाहिए। दान हमेशा दाएं हाथ से करना चाहिए और प्रसन्न मन से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। दान में आप जो कुछ भी दें उस बात का आपको ध्यान रखना है कि दान में दी गई सामग्री किसी के उपयोग में आ सके, ऐसी जरूर होनी चाहिए। वरना जो वस्तुएं प्रयोग में नहीं आ सकती, अगर आप उन वस्तुओं का दान दे देते हैं तो उसका बड़ा भारी पाप आपको भी लग सकता है। दान में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो इच्छा हो वो खुशी खुशी दे सकते हैं। वैसे तो सकट चौथ के दिन तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हो सके तो स्नान करते समय भी थोड़े से तिल आप पानी में मिलाकर स्नान करें। तिल का उबटन भी आज के दिन आप लगा सकते हैं। बच्चों को प्रसाद में तिल खाने को दें, उनसे पूजा करवाएं, उन्हें तिलक लगाएं। बच्चों से कहें कि वो आपके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। सकटा माता को भी प्रणाम करें और उनका भी आशीर्वाद लें। बात आती है कि क्या खाकर इस व्रत को खोलना चाहिए। जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को रख रही हैं, तो देखिए आपके घर में, आपके परिवार में जो भी चीज़ खाकर व्रत खोलने का रिवाज है, आप उसी के अनुसार इस व्रत को खोलें। बहुत सी जगह पर आज के दिन विशेष रूप से दूध और शकरकंदी खाकर ही इस व्रत को खोला जाता है। लेकिन ये भी मान्यता है कि ज़मीन के अंदर उगने वाली जो सब्जियां हैं वो आज के दिन नहीं खानी चाहिए। तो ये नियम उन लोगों के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होता है जो कि दूध और शकरकंदी खाकर ही अपना व्रत खोलते हैं। ऐसी मान्यता है, जरूरी नहीं है कि आप इन नियमों को माने ही माने, क्योंकि कुछ कुछ रिवाज ऐसे बन जाते हैं जिसका पालन उस क्षेत्र में ही किया जाता है जहाँ पर ये नियम होते हैं। आप अपने नियम के अनुसार, अपने परिवार के जो भी नियम चलते हैं उसके अनुसार कुछ भी खाकर व्रत खोल सकते हैं। बस जो भी वस्तु आप खाएं, चाहे वो तिलकूट हो या कोई भी भोजन हो, वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। विशेष रूप से आप तिलकूट यानी कि तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू या मिठाई का जो प्रसाद है वो खाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि आप सकट चौथ के दिन दान ना दे पाए हो तो अगले दिन भी आप सुबह स्नान करने के बाद दान दे सकते हैं। भोग लगाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि गणपति भगवान को कभी भी तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती। ऐसा करने से बड़ा भारी पाप लगता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन अपने घर में ना तो कलह क्लेश करना चाहिए, ना ही अपने बच्चों को डांटना फटकारना चाहिए। घर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। काले वस्त्रों का प्रयोग भूल कर भी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए और ना ही काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। आप काले तिल का दान कर सकते हैं लेकिन वस्त्रों का दान ना करें। जमीन में लगे किसी भी पौधे को सकट चौथ के दिन उखाड़ना नहीं चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। आज के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। दूसरों के घर का अन्न आज के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको माघ मास की कथाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनना पसंद है तो आजकल आप इन कथाओं को मेरे चैनल पर भी सुन सकते हैं।